जोहार। जब भी हम झारखंड को अप्रोच करते हैं जेपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए या फिर किसी भी अलग एग्ज़ाम्स के लिए, तो जनरली हम किसी बुक के माध्यम के ही या किसी पुस्तक के माध्यम से ही उसको रेफ़र करते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि हम उसको फैक्ट्स, डेट्स, पीपल एंड मोमेंट के हिसाब से ही उसको जज करते हैं, ये क्या रहा होगा, नहीं रहा होगा। प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप इसके फैक्चुअल डेटा के अंदर तो चले जाते हो, लेकिन जब उसकी कंसेप्चुअल चीज़ों के बारे में आप जब अध्ययन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिस मैचिंग या मिस अलाइंड रहती हैं, मिलती हैं। एक चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। 1911-12 के समय की बारे में बात करते हैं हम लोग, जब बंगाल में, पूर्वी भारत में एक प्रेसिडेंसी हुआ करता था। बंगाल प्रेसिडेंसी या प्रोविंस, ठीक है। इस डेट पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि इसके बाद इसमें विघटन होती है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र के लोग एंटी बंग लिंग्विस्टिक मूवमेंट जो होता है, यानी कि भाषाई आधार पे जो एक मूवमेंट होती है, उसके आधार पे खुद को आइसोलेट करने की बात करते हैं। और उसके बाद हमारा एक नवीन राज्य बन के आता है जो कि होता है बिहार। ओके। बट थोड़ी सी सालों पहले, लाइक 3 सालों पहले, यहाँ पे इसके साउथ पोर्शन में एक अभूतपूर्व बदलाव आती है, चेंजेस आती हैं। कुछ ट्राइबल इलाका को हम लोग लेते हैं, ठीक है, जिन्होंने पिछले कई दशकों से यहाँ पे अपराइजिंग्स की और अपने मूल जो फंडामेंटल जो भी उनके राइट्स होते हैं, नेटिव राइट्स जो है, इंडिजीनियस राइट्स हैं, उसको लेकर के बार बार विद्रोह किया, ठीक है। इस साइड में हम आज का मॉडर्न स्टेट छत्तीसगढ़ को देखते हैं, और इसकी जो सराउंडिंग स्टेट है, जैसे कि सरगुजा हुई, जशपुर हुई, ये उसके पार्ट बनता है। साउथ में मयूरभंज हुआ, क्योंझर हुआ, जो कि मॉडर्न उड़ीसा स्टेट से रिलेटेड है, ये इसका पार्ट बनता है। और फिर इधर देखते हैं बांकुड़ा साइड में बंगाल का, जो आज का मॉडर्न वेस्ट बंगाल बनता है, ये इसका एक बृहद प्रोविंस का एक पार्ट था। इस स्टेट का कोई नामकरण नहीं था। हमने इस क्षेत्र के लोगों को बहुत सारे अपराइजिंग्स है, बहुत सारे विद्रोह हैं, उसके हिसाब से देखा है। और ये पहली बार नहीं हो रही थी। जब से दीवानी राइट मिली हुई थी, तब से, जब से आगमन हुआ था ब्रिटिशर्स का, कॉलोनियल लेगेसीज का, तब से ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही थी। तो फिर क्या होता है ऐसा? आप यहाँ पे बार बार चीज़ें देखते हैं, जैसे कि तमाड़ विद्रोह, जैसे कि कोल विद्रोह। इससे पहले आपने तिलका मांझी का नाम सुना होगा। इसके बाद में आपने भूमिज विद्रोह के बारे में बात सुनी होगी। उसके बाद आपने संथाल हुल के बारे में बात सुना होगा। और एट लास्ट, सदी के ख़त्म होते होते तक, हम मुंडा विद्रोह, यानी कि बिरसा मुंडा विद्रोह, यानी कि उल गुलान, जो कि 1900 में जाके ख़त्म होता है। इसकी टाइमिंग होती है 1895 से लेकर के 1900 तक, 2 स्टेज में होती है। वो जाकर के वहाँ तक विद्रोह की एक श्रृंखला जो है इस क्षेत्र में वो चलती रहती है। और क्यों? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ टू एक्सरसाइज देयर फंडामेंटल राइट्स, इंडिजीनियस राइट्स। झारखंड के जो आदिवासी हैं, उनके अंदर जागृति क्रिएट होती है 1930s के दौर में स्पेशली। और उसको आप इस हिसाब से भी समझ सकते हो कि उनके अंदर ये जो जागृति की भावना, यह जागृति जो क्रिएट होती है, ये इस हिसाब से भी क्रिएट होती है कि इंडिया में नेशनल लेवल पे पाकिस्तान मूवमेंट भी किसी ना किसी हिसाब से शेप कर रहा था। तो आप देख सकते हैं फिर कि जहाँ पे ठेबले उरांव किसान सभा, जो कि एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन उस समय क्रिएट होती है, एंड टू मेक यू वेरी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, कि जो सहजानंद सरस्वती जो इंडिया लेवल पे इसको क्रिएट करते हैं, उससे पहले ये झारखंड में स्टैब्लिश हो चुकी होती है। उसके बाद 1933 में आप देखो तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, और जिसको इस्टेब्लिश की गई थी बेनिफिस लाकरा और एग्निस बेक के द्वारा। तो ये सीरीज ऑफ डेवलपमेंट जो है इस
स्टेज में, इस डेकेड में आप देखते हो कि ये शेप अप कर रही थी कि हमें कैसे झारखंड चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट आपका बनता है कि फिर ऐसा क्या होता है कि वो बिल्कुल से हिटन अप हो जाता है, वो बिल्कुल से आ, अंदर में आक्रोश लोगों के भर जाता है कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो आप जानते हो कि 1937 में इलेक्शंस होते हैं और बिहार प्रेसिडेंसी में जो होता है इलेक्शन, अगर मान लो कि दामोदर अगर बिहार को 2 इक्वल फॉर्म में काट रही है, तो जो सदर्न जो क्षेत्र हैं इनके ट्राइबल लीडरशिप को, यानी आदिवासी जनजातीय लीडरशिप को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है इन द कैबिनेट। तो जो सरकार बनती है बिहार की, इस पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, रिसेंटमेंट आ जाता है इस बात को लेकर के कि वाई वी हैवंट बीन रिप्रेजेंटेड इक्वली इन द कैबिनेट ऑफ द श्री कृष्ण कमेटी। श्री कृष्ण जी की जो पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उनके कैबिनेट में किसी भी लीडर को, किसी भी तरह का कोई ट्राइबल लीडर को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, और इसको लेकर के एक छोटा ये उन्माद क्रिएट होता है। तो फिर क्या होता है एज अ रिजेंटमेंट, एज अ कंसिक्वेंस, कि इलेक्टोरल सेटबैक होती है ट्राइबल लीडरशिप की छोटा नागपुर में। और फिर 1938 में छोटा नागपुर आदिवासी सभा का क्रिएशन होता है, एस्टैब्लिशमेंट होता है बाय थियोडर सोरेन। ठीक, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट एक्चुअली हैपेंड आफ्टर दैट। उसके बाद क्या होता है कि 1938 में वैसे तो जयपाल सिंह मुंडा उस समय बीकानेर के जो महाराजा थे, उनके अंडर में इरिगेशन मिनिस्टरशिप वो संभाल रहे थे, तो वो वैसे ही घूमते हुए रांची आते हैं और उस समय वो देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ छोटा नागपुर संथाल परगना। तो संथाल परगना कौन सा इलाका होता है समझ लो आप, मान लो ये मॉडर्न झारखंड का मैप है अगर, तो इस रीजन को संथाल परगना कहते हैं और इस रीजन को पलामू कहेंगे। बाकी ये जो रीजन है इसको संथाल, ये छोटा नागपुर कहेंगे, ये सिंहभूम में आ जाएगा। ठीक है, मोटा मोटी ये वाला इलाका जो है ये रहता है। तो इन्होंने देखा कि ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा बनती है, ये 5 जो लोकल जो यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन थे उनको मिला करके एक ग्रैंड फ्रंट क्रिएट होता है अगेंस्ट फॉर देयर राइट्स, फॉर देयर एज एन रिजेंटमेंट अगेंस्ट द श्री कृष्णा कमेटी एंड ऑल्सो अगेंस्ट द नेहरू, कि हमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया कैबिनेट में। और उसको लेकर के आप देखोगे कि छोटा नागपुर उन्नति समाज हुआ, किसान सभा हुआ, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा हुआ, मुंडा सभा हुआ और हो माल्टो सभा हुआ, ये पांचों मिलकर के एक यूनियन क्रिएट करते हैं ताकि ये ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर सके और चैलेंज कर सके अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर के कि वाई दे वरंट इंक्लूडेड इन द कैबिनेट। फिर अगले साल आप देखते हो कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जयपाल सिंह मुंडा जो हैं वो उसमें विजिट करने के लिए आते हैं एज इन द करंट पोजीशन ऑफ इरिगेशन मिनिस्टर इन द प्रोविंस ऑफ, इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ बीकानेर। तो वो इस चीज़ से इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि 1939 में इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आदिवासी महासभा का नाम दिया जाता है और जयपाल सिंह मुंडा इसकी फर्स्ट प्रेसिडेंटशिप इस्टेब्लिश होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। और इसी समय हम देखते हैं कि एक दूसरा जो फैक्शन जो होता है, हालांकि ये माइनर फैक्शन होता है, बट चूंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार जेपीएससी के द्वारा, तो फॉर्मेशन ऑफ सनातन आदिवासी महासभा भी एक होती है बाई ठेबले ओरांव, जिनको हमने किसान सभा से और उन्नति सभा से हमने टाइम से देखा था कि वो आते चले आ रहे हैं। तो ठेबले ओरांव who belongs to Oraon community or some other non-Christian tribal leaders in the same month, in the same year, in the month of June only, तो ये स्टैब्लिश होती है। इसके बारे में मेरी जो नई किताब आई है अरिहंत पब्लिकेशंस की तरफ से, नो योर स्टेट झारखंड, आप इसमें डिटेल से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, एंड आई कैन confirm you that this is the best book for any state level competitive exam of Jharkhand in English